नमस्कार सर, मेरा नाम आदित्य भारद्वाज है और मैं नारायण ई टेक्निकल स्कूल में पढ़ता हूँ यहाँ। आपको सर जानकारी होगी कि अपने रामपुर जनपद में लगभग एक साल से नारायण ई टेक्निकल स्कूल। तो सर आपको इसके विषय में कुछ जानकारी है अभी? तो सर हम आपको बताना चाहेंगे कि नारायण ई टेक्निकल स्कूल जो है वो उसमें जो अपनी शुरुआत की थी कोचिंग सेंटर से। तो अब क्या होता है कि आजकल जब भी हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा हमारा भी प्रेशर होता है और सोसाइटी का भी कि आपका बच्चा क्या कर रहा है या आगे चल के क्या करेगा। तो ऐसे में फिर हम बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, भाई क्या करोगे, या फिर उन्होंने कोई चीज़ सोची तो वो उनके लिए एकदम से बिल्कुल नहीं होता, या फिर हम डॉक्टर बनेंगे या IAS बनेंगे। ये बच्चे बड़े होके क्या बनेगा? हाँ, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, चाहे बच्चे की लाइफ कोई तो हाइट में है और पढ़ने लगे चारा के साथ बच्चों पेश है तो डॉक्टर। हाँ, तो ये चीज़ है कि वहाँ पर उनके लिए वो नई चीज़ हो जाती है। और नारायणा का क्या है कि नारायणा जो है 6ठी क्लास से ही बच्चों को कंपटीशन लेवल की तैयारी में जोड़ दो। उससे क्या है कि जब तक बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं ऐसे करते करते 12वीं क्लास जब पास करेगा तो और जब वो कंपटीशन लेवल की तैयारी करने जाएगा या उस लेवल पर जब पहुँचेगा तो उसके लिए वो चीज़ नई नहीं होगी। और 12th क्लास के बाद उसके हाथ में ये होगा और उसको पता होगा कि मुझे आगे चल के क्या करना है। आपका एम जो ये है वो ये है कि बच्चे को जो चीज़ में जाता है उसी में। और उसमें ये भी है कि जो है आजकल बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जब बच्चा 12th क्लास पास करके वहाँ से निकलेगा तो उसको पता होगा कि मुझे क्या करना है और क्या करना है। तो जब पहले से ही वो चीज़ हमने ठान रखी है तो वो 100% हमें सफलता मिल तो ये है उसको एम है कि मुझे एक चीज़ यही करनी है, इसमें हाँ। फोकस करना है, तो कैरियर मुझे इसमें बनाना है। कैरियर वहाँ सेट हो जाए। जैसा सर ने आपके सामने बात की, यानी मोटी बात ये है, देखिए मैं तो इसमें बहुत बात आपकी काफ़ी हो गई है। सारांश में अगर मैं आपको ये बोलूँगा, क्योंकि आपका वक्त भी कीमती है, कि दुनिया भर के स्कूल बेशक पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर मैंने भी यहाँ से पढ़ा है तो मैं किसी को भी ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा। पर इस स्कूल की विशेषता ये है कि ये स्कूल जो है सिर्फ बच्चों को पढ़ाता ही नहीं है। देखिए मिसाल के तौर पे जब बच्चा 12th करेगा 10th करेगा तो 12th पर हर माँ बाप का ये चाहता है कि मेरा बच्चा आगे पढ़ाई करे अच्छी। ज़ाहिर आगे पढ़ाई के लिए तो कॉम्पिटिशन देना होगा, चाहे कोई चाहेगा कि इंजीनियर बने, कोई चाहेगा डॉक्टर बने, कोई चाहेगा मेरा बच्चा ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज करे, मिसाल के तौर पर वो आगे अधिकारी बने, पुलिस में जाए, तो वो तैयारी करना पड़ती है। पर यहाँ पर क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ जो अलग बनाता है नारायण 6ठी क्लास से वो तैयारी शुरू करते हैं। यानी 12th के बाद बच्चा ऐसा तैयार होता है कि वो कोई भी कॉम्पिटिशन क्रैक करने को रेडी होता है। इसे मैं मुझे नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए ये है नारायण के रिजल्ट, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये इनके इंजीनियरिंग के रिजल्ट है, ये इनके आपके मेडिकल के रिजल्ट हैं, इनके 3rd 4th 10th इनकी रैंक ऐसी रहती है। 3907 इनके इंजीनियरिंग के साथ बच्चे निकले 2023 में, और बहुत अच्छी, क्योंकि इनके 800 से ज़्यादा स्कूल है पूरे हिंदुस्तान में, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रामपुर में गांधी समाधि के बराबर में है। यानी अपने बच्चे का बेहतरीन भविष्य बनाने के लिए इससे बढ़िया स्कूल कोई नहीं है, और ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे स्कूल हमारे रामपुर में आया। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद भी अपने बच्चों के, जैसे आपके बच्चे नज़र आ रहे हैं, आप इन बच्चों का भी कोशिश करके दाखिला कराएं और आप नारायणा स्कूल को भी विज़िट करें, मैं चाहूँगा, ताकि हमारे वहाँ पर जो स्टाफ है वो आपको दिखा सके और उसके साथ साथ औरों को भी बताएं। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों खत्म करता हूँ। ये गांधी समाधि के ये तो गांधी समाधि ये आप बिल्कुल ये शुरुआत का तो ये कि आपने कहा है मतलब कोचिंग सेंटर। हाँ, ये देखिए ऐसा हुआ कि इसके जो फाउंडर है हमारे वो कुंगुरु नारायणा सर, उनका नाम सरनेम ही नारायणा है। तो उन्होंने क्या सोचा, एक तो वो गोल्ड मेडलिस्ट है गणित में, मैथमेटिक्स में, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये जब उन्होंने 1980 में कोचिंग खोली तो उन्होंने देखा कि यार बच्चे जो है 12th के बाद वही पढ़ रहा है जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज का 6ठी क्लास की NCERT की किताबें पढ़नी पड़ती है, ये तो बच्चे वही पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना कोई ऐसा काम मैं करूँ जो
जो बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाई शुरू हो जाए। ये जो उनका दिमाग था, ये ऐसा दिमाग था, इसको अंग्रेजी में इन्होंने इसका नाम दिया एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन, यानी नौकरी बेस्ड, सिर्फ तालीम ही नहीं, नौकरी बेस्ड। यानी जाहिर सी बात है, अगर बच्चा अगर आपका इंजीनियरिंग डॉक्टर बनने का होगा तो वो अगर स्कूल से बन के तैयार होकर निकलेगा, यानी सिर्फ एग्जाम देने की देर होगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चे का रोजगार तैयार स्कूल में करा रहा है। तो ये विशेषता है। फिर उन्होंने कोचिंग सेंटर भी बनवाए, तो उन्होंने फिर स्कूल का आइडिया है। आज स्कूल का आइडिया होते होते 45 साल से ज़्यादा स्कूल को हो गए हैं। ये समझिए 800 से ज़्यादा स्कूल हैं, 25 प्रदेशों में काम कर रहे हैं, 6 लाख बच्चा पढ़ा चुके हैं और अभी तक नंबर चल ही रहा है। 50,000 एम्प्लॉयज़ उनके साथ काम कर रहे हैं, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और उसके साथ साथ 750 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है। ज़बरदस्त स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हर क्लास में 2 AC, बड़ा सा पैनल इंटरेक्टिव बच्चों को लगा के, तो बस दिमाग है वो सब। और सबसे अच्छी विशेषता, आप बच्चों को एकदम पढ़ाई करें यहाँ पर, क्योंकि पढ़ाने की कोई झंझट नहीं। जैसा मैं कहूँगा आजकल माहौल क्या है, टीचर कहता है कि मेरे से ट्यूशन पढ़ोगे, वो उसको जब भी पास करेगा। यहाँ पर ट्यूशन का मसला ही खत्म, लगाना जिम्मेदारी बच्चे खुद लेता है। तो ये ऐसी बातें हैं जो आम स्कूलों में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो जाहिर है कि अगर आपका इसके अगर कुछ सवाल है तो आप प्लीज़ करें, और फिर हम उन चीज़ों को अपनी आगे बढ़ाएंगे। ये नर्सरी और 12th तक का स्कूल है, नर्सरी इसी बेसिक। फीस इसकी जो है वो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि अभी हम अपनी बात को फिनिश करते हैं, इसको डिटेल में हम बात करेंगे, और ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ। आपको सर पता होगा कि आपके रामपुर जनपद में ये गांधी समाधि के पास एक नया स्कूल खुला है, नारायणा ई-टेक। तो आपने सुना है इसके बारे में? सर हम आपको बताना चाहेंगे कि नारायणा ई-टेक में जो है वो लगभग 45 साल से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और ऐसे में घर में बच्चे होते हैं, उन्हें हम तालीम के लिए या शिक्षा के लिए जब स्कूलों में भेजते हैं, तो करीब हाई स्कूल इंटर करने के बाद परिवार का और समाज का थोड़ा सा प्रेशर होता है कि भाई आपका बच्चा क्या कर रहा है, या फिर आप उसे क्या करवाओगे। तो हम लोग भी उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई किस चीज़ में आपकी रुचि है, क्या करना चाहते हो। तो उस टाइम पर एक नई चीज़ उनके लिए हो जाती है कि मैं करूँगा क्या। और तो वो भी चीज़ डिसाइड करते हैं, जिसको डिसाइड करने के बाद फिर वो सोचते हैं कि अब इस चीज़ को किया जाए, और जब उसमें वो आगे बढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा समय और खर्च होगा और वो चीज़ नहीं होगी। तो आपका ये जो नारायणा स्कूल है, ये आपको 6th क्लास से ही कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाता है, जिससे कि जब भी बच्चा वहाँ से 10th 12th करने के बाद निकलता है तो उसको ये पता होता है कि मुझे आगे क्या करना है, और कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम उसके लिए नया नहीं होता, क्योंकि वो आसानी से क्रैक कर लेता है। नारायणा स्कूल जो है वो अपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसके बाद 6th क्लास से ही कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं। और एक चीज़ ये होती है कि हमारी सोसाइटी में भी कि हमें बच्चा जब 11वीं 12वीं करता है तब उसको पूछते हैं तुमको क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। और यहाँ क्या है कि वही चीज़ शुरुआत मतलब फर्स्ट क्लास से जब चालू होता है तो उसी को हाँ पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। जैसे क्या हुआ कि किसी भी स्कूल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ बताते हैं कि A for एप्पल है, उसमें दिखा के बता दिया। और अपने यहाँ क्या है कि A for एप्पल तो है, लेकिन वो कहाँ है आपको बताएगा। कि कभी भी आपके सामने अगर वो चीज़ आएगी तो आप समझ जाओगे A for ये एप्पल ही है। सारी चीज़ें कंपटीशन का दौर है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि हम लोग ना 12th के बाद जब सोचते हैं कि हम अब क्या करेंगे, तो उसमें हमारा हेल्थ और वेल्थ दोनों ही चीज़ें, और जब हम यहाँ पर हैं तो यहाँ हमें वो चीज़ें पहले से पता रहेगी। अब सर के कुछ सवाल लीजिए आदित्य सर।
पूछना हो, कुछ सवाल हो, क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो। फील्ड में जाना है, फील्ड के मुताबिक जैसे बच्चा अपन देखते हैं टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ में जाता है, किसी फील्ड में जाता है, डॉक्टर बनना है या हाँ एक्सरसाइज वो कर जाए जाना है, तो वो शुरू से आप उसी लेवल से लेके चलते हैं, उसी के मुताबिक बच्चे की पढ़ाई होती है, उसी के मुताबिक समझाया जाता है कि आपको इससे आगे जाने में, इस फील्ड में जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे हमें उससे बेहतर होता है कि हमें नॉलेज आगे जो फील्ड में हम सीखना चाहते हैं तो हमें अच्छा महसूस होगा कि हमें आगे कोई परेशानी नहीं होती है, किसी भी चीज़ की तैयारी करने में कोई सक्षम नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी चीज़ को सोचने में कोई परेशानी नहीं होगी, जो हमारी सबसे ज़्यादा मानी जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको शुरू से लेवल लेकर चलना चाहिए, तो आने वाले टाइम में बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। तो सोचने के लिए, समझने के लिए इंटर के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, वो शुरू ही लेवल से सोच के चलेंगे और कंपटीशन के गवर्नमेंट ट्यूटर राइट सर को विजिट करने को बोले हैं स्कूल में, सर को कोई क्वेरी हो। जो चीज़ें अभी हम लोगों की नहीं हो पाई तो वो भी वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, और आप देख सकते हैं पूरा टेक्नोलॉजी तो वहाँ हर चीज़ जो है क्लियर जी बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि एक तो क्या होता है ना कि हम अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो 10वीं 11वीं या 12वीं के बाद ये है कि ये बताओ आगे चल के क्या करें, या सोसाइटी का भी प्रेशर होता है कि आपका बच्चा क्या करना है। तो फिर जब हम उनसे पूछेंगे कि बेटा तुम्हें क्या करना है, तो वो चीज़ एक उनके जो भी माइंड में आती है तो वो माइंड सेट अलग हो जाता है, और उसमें जो जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं थोड़ा सा समय भी जाएगा, हेल्थ एंड वेल्थ और पैसे भी लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाइए और 11वीं 12वीं के बाद आपको माइंड सेट कर दिया जाता है कि आप उसके बाद क्या करेंगे, और कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो तो वो उनके लिए नया नहीं होगा और वो आराम से उसको क्रैक कर सकते हैं। जो आज के दौर में जो एग्जाम जी। चल रहा है, जो वैकेंसी है, जो फिर आदमी में आगे तो ये फैसिलिटीज़ है आपके, और इसमें बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेफ रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि सर एक तो ये है ना कि आजकल जो है कंपटीशन का दौर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कई सारे बच्चे ट्रैक नहीं कर पाते, कोई अलग फील्ड पकड़ लेते हैं। जी जी जी। तो उससे भी एक जो है बेशक हम किसी नई फील्ड में चले गए उसके बाद, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में वो चीज़ हमेशा रहती है कि यार वो नहीं कर पाए, और क्यों नहीं कर पाए कि कहीं ना कहीं कमी हमारी ही रही अपनी। तो यहाँ पर ये है कि जो आप सोचोगे वहाँ तक आपको पहुँचा है। आप जो एजुकेशन स्टाइल जो इसमें जी कर रहे हैं, उससे पहले और उससे पहले सर ये है कि अगर बच्चे को नर्सरी क्लास में या फर्स्ट क्लास में ए फॉर एप्पल भी सिखाया जाता है, तो बुक्स में हम सिखाते हैं कि ए फॉर एप्पल। अब हमारे यहाँ क्या है कि वही चीज़ आपको सार्थक रूप से दिखाई जाएगी, आपके हाथ में एप्पल देकर, दिखाकर, उसको समझकर कि ए फॉर एप्पल ये होता है।